में काफी आते हैं। एक SC भी आता है 55% वाला, वो लोशन के जैसा दिखता है, व्हाइट लोशन के जैसा। और आपका जो होता है ब्राउन कलर चाय जैसा दिखता है, वही बोल रहा है, ब्राउन कलर चाय जैसा होता है। चाय जैसा। हाँ, वो जो वो लाइम सल्फर है, वो लाइम सल्फर है। वो काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है। उसमें कैल्शियम का ज्यादा परसेंटेज होता है, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड बोलते हैं उसको। वो 60 रुपए का बचा, 60 रुपए का मिलता है। वो बहुत क्रूड टेक्नोलॉजी है, उसमें काफी वेस्ट जनरेट होता है। जो लाइम निकलती है वो कहाँ डिस्पोज करना है वो नहीं। और ये जो एलिमेंटल सल्फर में जितना एफिकेसी है उतना उसमें नहीं ऐसा है। नहीं है, वो फार्मर को कंफर्टेबल है या नहीं है देने के, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पहले जमीन के लिए अनुकूल नहीं है। एक्चुअली वो क्या है, वो जो हम लोग बोरो में क्या बोलते हैं, वो मोर्चा कॉपर सल्फेट और लाइम, हाँ, और लाइम बना के जो बोलते थे ना अपने पौधों के बोरो मिक्स, वो उसके जैसे ही उसका एप्लीकेशन है। इट इज नॉट सुटेबल एज ए न्यूट्रिएंट, नहीं, या आप फर्टिलाइजर बोल के यूज नहीं कर सकते हो। हाँ, वो सल्फर अभी जो कंपनियां बना रही है वो 40% है या 50% या 90%, जो प्रवाही के रूप में बनाते हैं वो 40% या 50%, 55%। वो 55% वाला जो फंगिसाइड है वो बना है मैंने, उसको सस्पेंशनल कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं, SC फॉर्म में है वो। हाँ, SC फॉर्म, हाँ, वो बनता है। वो फंगिसाइड बोल के आप स्प्रे के हिसाब से जो भी आपका उसमें इंफॉर्मेशन है टेक्निकल, वो हिसाब से परसेंटेज आप यूज कर सकते हैं। साहब जी, मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो सल्फर है वो सल्फर सूक्ष्म पोषक तत्वों में अग्रेसर है, सेकेंडरी में आता है वो। एक्चुअली सल्फर का रोल ये है कि सल्फर इज अ मैनेजर ऑफ होल न्यूट्रिशन सिस्टम। आपके जो भी ये वायु 3 कंटेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, ये छोड़ने के बाद जो भी जमीन के रूप में एलिमेंट्स के रूप में जो होते हैं ना, वो सारों को उठाने का काम सल्फर करता है। सल्फर क्या करता है, एसिडिक आयंस फॉर्म करता है। एसिडिक आयन फॉर्म होने से जो भी फिक्स न्यूट्रिएंट होते हैं वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं और अपने आप ऊपर चलते हैं। और उसका एक इम्पोर्टेंट रोल ऐसे भी है सल्फर का, जब आपके पौधों के पत्तों में सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर हो तो वो आपके पौधों के हिसाब से, जो जरूरत के हिसाब से, जैसे कि ग्रोथ फेज है, फ्लावरिंग स्टेज है, बाद में फल जो है पकने की स्टेज में, अवस्था में कौन सा मॉलिक्यूल कितनी मात्रा में होना चाहिए, उसको भी सल्फर मेंटेन करता है। बहुत बड़ी बात है। हाँ। और कौन से स्टेज में देना चाहिए जो सल्फर हर स्टेज में जरूरी है, लेकिन सल्फर खुद कंट्रोल करता है न्यूट्रिशन सिस्टम को। अगर बगैर सल्फर के आप कोई भी खाद एप्लीकेशन डाल रहे हो तो उसका 40% भी उपयोगिता होती नहीं है, अगर सल्फर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में ना हो खाद के साथ। तो सल्फर डालने से जो तेलबिया पाक है, जो मूंगफली है, एरंडा है, सोयाबीन है, तो इसमें तेल की टकावारी बढ़ती है ऐसा बोलते हैं। तो ये कितना, मैंने अभी आपको क्या बोला, हर स्टेज में हर न्यूट्रिशन सिस्टम को जहाँ प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन बढ़ाता है, जहाँ फैट्स चाहिए फैट्स बढ़ाता है, जहाँ जैसे कि गन्ना है, मीठे फल है, उसमें शुगर बढ़ाता है। वो सल्फर का एक जादुई न्यूट्रिएंट है सल्फर बोलेगा तो। और दूसरा जो सल्फर है वो फफूंदी नाशक कैसे है? फफूंदी नाशक ऐसे है, जब हम लोग सल्फर स्प्रे करते हैं ना, तो सल्फर ये नैनो पार्टिकल साइज में होता है। तो जो आपकी फफूंद बढ़ती है ना पत्तों के पौधों पर, वो उसमें पोरस, उसमें जो फफूंदी की जो टिश्यू पे माइक्रोन्स होल होते हैं ना, वो वहाँ पे जाके टच कर देता है और हवा का ऑक्सीजन से मिल के उसके एसिडिक आयंस बनते हैं, वो फफूंदी को जला देता है। और वो सल्फर है वो मकड़ी नाशक है। हाँ, द्वीपक तो मकड़ी नाशक जो है ना, कितने अभी इंसेक्ट में कैसा है, अलग अलग क्वालिटी होती है उसकी। तो उसमें जो स्पाइरेकल्स होते हैं ना, श्वसन, जैसे अपनी नासिकाएं होती है ना, वैसी वो मकड़ी में भी श्वसन के लिए कुछ ये होती है। तो ये पार्टिकल्स उसमें घुस जाते हैं और उसको जो एंजाइम सिस्टम है ना, उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सभी से ज्यादा हमारे यहाँ जो सल्फर है वो मूल के विकास के लिए उपयोग करते हैं। तो सल्फर मूल के विकास में क्या काम करते हैं? मूल के विकास, मैंने आपको बोला ना कि वो न्यूट्रिशन सिस्टम हर टाइप का जो फॉस्फेट फॉर्म में जो फिक्स हुए हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उसको फ्री करता है, फॉस्फेट को भी फ्री कर देता है। जैसे कि फॉस्फेट मूल फॉर्मेशन के लिए फॉस्फेट बहुत जरूरी होता है, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ना, वो एक फिक्स स्थिर यानी फिक्स न्यूट्रिएंट की तरह जमीन पौधों में उसको
बैठा रहता है, उसकी उपयोगिता नहीं होती। जब तक आप उसको एसिडिक नहीं बनाओगे वो कैल्शियम से अलग नहीं होएगा। फॉस्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट मूल फॉर्मेशन के लिए। तो सल्फर यही रोल करता है जो कैल्शियम और वहाँ पे एसिडिक आयंस बना के उसका डिसोसिएशन करके फॉस्फेट को फ्री करता है, और वो फॉस्फेट जो होता है वो फिर आपको मूल की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। अभी सल्फर है वो प्राकृतिक सल्फर आया है बाजार में, तो वो क्या है? नहीं, ये कुछ बता नहीं सकते हैं। सल्फर तो सारा प्राकृतिक ही है। सिंगल सुपर फॉस्फेट आता है या सल्फर है या यूज करना है? हाँ, ये तो माइन सोर्स है, ये माइन सोर्स है। ये एक सवाल इधर भी है। बेंटोनेट सल्फर यूज करते हैं। अभी प्रोडक्शन लाइन है, बराबर। आप पाउडर रॉ मटेरियल में यूज करते हैं, बाद में लिक्विड बनाते हैं, बाद में पाउडर बना के आप सब छोड़ते हैं। एससी बनता है पहले उसका। हाँ, बराबर है। हाँ, उसका नैनो टेक्नोलॉजी वो जो मिले है ना, वो अपनी फार्मास्यूटिकल ग्रेड की मिले है सारी, जिससे हम लोग फेस लोशन बनाते हैं ना, वो ग्रेड की टेक्नोलॉजी है अपनी। वो करने का कोई वो जो करते हैं आप, बराबर है, उसका फायदा क्या है? डायरेक्ट आप पाउडर नहीं बेच सकते कि लिक्विड नहीं बेच सकते? ये जो लिक्विड पहले पाउडर बनाते हैं तो लिक्विड नहीं बेच सकते ऐसा? सर, लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन हम दे नहीं सकते हैं। अभी ये जो लिक्विड बन रहा है ना, इसमें 60% ही खाली पाउडर है, 35% पानी है। अभी हम लोग स्प्रे ड्राइंग करते हैं तो उसमें से 35% पानी निकाल देते हैं, तो ये आपका 80% या 90% जो प्योर सल्फर बन जाता है। साहब एक मेरा प्रश्न और है, बोलिए। जो WP है और WDG है, और इस टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है? सर, टेक्नोलॉजी का ही फर्क है। जो WP पहले बनता था वो यूज़र फ्रेंडली नहीं था, हवा के साथ उड़ता था या हैंडलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। जब बॉक्स खोलते थे तो बॉक्स के साथ एक्सीडेंट होने की भी ज़्यादा संभावना थी। हाँ, WDG में वो एक वेव आउट हो गया है, इसको थोड़ा खुद का वजन होने के कारण ऐसे इजीली स्पिलेज नहीं होता है, उड़ नहीं जाता है। 80% और 90% में क्या डिफरेंस? 80% इंसेक्टिसाइड ग्रेड है और ये 90% है वो फर्टिलाइजर ग्रेड है। 80% जो होता है वो इसके लिए वापरते हैं हम लोग, फंगुनाशक या मिट्टीसाइड, एक्रीसाइड जो वापरते हैं। 90% वो तो वो अभी उसके बारे में हम लोग ज्यादा बहस नहीं कर सकते। वो तो गवर्नमेंट CIB रजिस्ट्रेशन सोसाइटी में ही बनाया है। वो इस्तेमाल मतलब हम 80% है वो जमीन में देते हैं तो क्या? हम लोग रिकमेंड नहीं करते। 80% में ज्यादा फिलर्स होते हैं। जमीन में फिलर्स अगर ज्यादा जाएंगे तो जमीन में गट्टे बना देता है। 90% में जो है फिलर्स अलग टाइप के हैं। 90% में फिलर्स अलग टाइप के होते हैं, वो जमीन के मिट्टी के कणों को जमा कर गट्टे नहीं बनाता है। साहब वो मेरा एक क्वेश्चन है साहब। हाँ सर। कई कंपनी का फाडा सल्फर आता है, बेंटोनेट सल्फर, हाँ, तो वो बोलते हैं कि जो शुरुआत में जो डालते हैं मूल के विकास के लिए, और वो फाडा फूट के स्टेप बाय स्टेप सारे सल्फर का रोल एक ही है सर जी। खाली उसका एफिकेसी का ही जो टाइम लेता है ना, आप बेंटोनाइट सल्फर आपकी 60 दिन या 90 दिन की अगर फसल है, वो निकलने के बाद भी बेंटोनाइट वैसा ही जमीन से निकलता है। अपना सल्फर आप ढूंढ नहीं पाओगे, वो खत्म।